Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are doing great. लास्ट क्लास में हम लोगों ने एसिड्स के बारे में पढ़ा था, बेस के बारे में पढ़ा था और सॉल्ट्स के बारे में पढ़ा था। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने डिस्कस की थी। आज इस वीडियो में हम आगे क्या पढ़ेंगे कि आगे उसकी क्या कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है। हमने कहा था कि अर्हीनियस कहता है कि जो एसिड्स होती हैं ना, वो जब एक्वस सोल्यूशन में डालते हैं, यानी कि अगर उसको हम पानी में डालें तो वो H आयंस देंगे, ठीक है। और अल्कलीज़ का हमने कहा था कि ये OH आयंस देते हैं। और सॉल्ट क्या होता है, जब हम एसिड और बेस को मिलाते हैं न्यूट्रलाइजेशन होती है और जो रिजल्टिंग सब्सटेंस बनता है वो सॉल्ट कहलाता है। आज उन प्रॉपर्टीज़ पे जाने से पहले कुछ हम एसिड्स को देखेंगे और कुछ हम बेसिस को देखेंगे कि वो किस तरह हमारे नेचर में पाई जाती हैं। एसिड की बात करें तो टर्टेरिक एसिड पाया जाता है टर्मेरिड में और ग्रेप्स वगैरह में, जो इमली होती है और ग्रेप्स यानी कि अंगूर, उसमें पाया जाता है। सिट्रिक एसिड जितने भी सिट्रस फ्रूट है लाइक लेमन है और ऑरेंज है उसमें पाया जाता है। लैक्टिक एसिड योगर्ट वगैरह में पाया जाता है, दही वगैरह में पाया जाता है, ये दूध में होता है। और एस्कॉर्बिक एसिड बी सिट्रस फ्रूट में पाया जाता है, जो मैंने आपको पहले बताया कि लेमन और ऑरेंजेस वगैरह होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है प्रिपेयर्ड इन लेबॉर्ट्री, यानी कि वो बेसिस जो लेबॉर्ट्री में हम बनाते हैं, जिसमें सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सूप में पाया जाता है, वो वाला सूप नहीं जो आप समझ रहे हैं, जो आप चिकन सूप खाते हैं, दैट इज़ नॉट ये वाला सूप साबुन को कहते हैं, उसमें पाया जाता है। प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो विंडो क्लीनर होते हैं, विंडो को क्लीन करते हैं, खिड़कियों वगैरह को क्लीन करते हैं, तो उसमें पाया जाता है। अच्छा, प्रॉपर्टीज़ पे फाइनली आते हैं कि प्रॉपर्टीज़ हमारे पास सबसे पहले है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। हमने आप लोगों ने सुना होगा कि जो डिस्टिल वाटर होता है, लेकिन हमारे घरों में जो वाटर होता है टैप वाटर, यानी कि जो नल का पानी होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। इलेक्ट्रिसिटी क्यों पास होती है? क्योंकि उसमें कुछ सॉल्ट वगैरह पाए जाते हैं और सॉल्ट में क्या होता है कि मैग्नीशियम आयंस भी पाए जाते हैं उसमें, प्लस इसमें कैल्शियम आयंस भी पाए जाते हैं और बहुत सारे और भी आयंस होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को पास करने में मदद देते हैं। यही वजह होता है कि हम कहते हैं कि डिस्टिल वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, लेकिन टैप वाटर में होती है, क्योंकि इसमें सॉल्ट वगैरह पाया जाता है। दैट्स वाई इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास हो सकती है। इसकी हम पूरी एक्टिविटी करेंगे क्लास में, जब इंशाल्लाह आप नेक्स्ट टाइम आएंगे, और हम लोग इसको पूरा डिस्कस करेंगे कि किस तरह इलेक्ट्रिसिटी सॉलिड में, क्या वो एसिड्स में पास हो रही है, क्या वो बेस में पास हो रही है, और क्या वो सॉल्ट वगैरह में पास हो रही है या नहीं। इसकी पूरी एक एक्टिविटी है, वो इंशाल्लाह हम क्लास में करेंगे। इसके बाद एक टेस्ट होता है लिटमस टेस्ट, जिसको कहते हैं। एक लिटमस पेपर होता है, एक ख़ास किस्म का स्पेशलाइज्ड पेपर होता है। ये दो कलर्स में पाया जाता है, एक ब्लू होता है और एक रेड होता है। इस बात का ख्याल रखना, गौर करना इस बात पे कि अगर ब्लू लिटमस पेपर है, आपने कोई सोल्यूशन लिया और ब्लू लिटमस पेपर हो गया चेंज किस में, रेड में, ठीक है। ब्लू लिटमस पेपर रेड में चेंज हो गया और आपने एक और लिया रेड, जो कि अनएफेक्टेड रहा, रेड ही रहा। तो अगर एक लिटमस पेपर ब्लू से रेड में चेंज हो रहा है तो वो सोल्यूशन एसिडिक होगी। एसिडिक सोल्यूशन में हमेशा लिटमस पेपर ब्लू से चेंज होगा रेड में, और अगर आपने रेड लिटमस पेपर लिया और सोल्यूशन में डाला, वो एज इट इज़ रहेगा, चेंज नहीं होगा। दूसरा, मैंने आपसे कहा कि अगर आपने रेड लिटमस पेपर लिया, एक सोल्यूशन में डाला और वो हो गया ब्लू, ठीक है, वो हो गया ब्लू, तो और ब्लू लिटमस पेपर लिया और वो अनएफेक्टेड रहा, तो इसका मतलब कि वो सोल्यूशन क्या होगा, वो बेस होगा। और जो पहला आपने लिया था कि ब्लू से रेड हो गया, तो रेड में आना वो सोल्यूशन एसिडिक है। इसकी भी पूरी एक्टिविटी है इंशाल्लाह क्लास में, जब आप नेक्स्ट टाइम आएंगे तो कोशिश करूँगा कि मैं आपको ये करवा सकूँ। अच्छा, एक बात यहाँ पे आया कि सॉल्ट, हमारे पास सॉल्ट कहाँ से आता है और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। सॉल्ट हमारे पास बहुत सारे तरीक़ों से आ सकता है, जिसमें से दो मेन चीज़ें हैं। एक तो सॉल्ट के पूरे समंदर से हम क्या करते हैं कि सॉल्ट को लेते हैं। समंदर में कैसे सॉल्ट को लेते हैं
कि समंदर का पानी एक जगह पे हम जमा करते हैं, उससे वो पानी ऑपरेट करते हैं और नीचे जो है वो क्या बच जाता है, सॉल्ट बच जाता है, जिसको हम फिर यूज़ करते हैं। दूसरा सॉल्ट माइंस होती हैं। पहाड़ के सॉल्ट के पहाड़ होते हैं, वहाँ से हम इस नमक को निकालते हैं और यूज़ करते हैं। नमक की क्या खसूसियात है? सबसे पहले तो बेसिक टेस्ट है ह्यूमन का। अगर किसी खाने में नमक कम है, अगर मैं सोडियम क्लोराइड की बात कर रहा हूँ, तो खाने का कोई टेस्ट नहीं होता। इसके अलावा सॉल्ट यूज़ होता है दूसरी सारी चीज़ों में, मैन्युफैक्चरिंग में, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, लेदर इंडस्ट्री में यूज़ होता है। इसके अलावा वो पेपर बनाने में यूज़ होता है, ग्लासेस वगैरह बनाने में यूज़ होता है, और इसी तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट्स इस नमक के ज़रिए बनते हैं, यानी कि वो इसमें इन्वॉल्व होता है। आज तक के लिए यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।